नमस्कार साथियों, अष्टावक्र गीता के अध्याय 1 के भाग दूसरे में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। अष्टावक्र गीता के इस भाग में हम अध्याय 11 से 20 तक का सार समझेंगे। यहाँ ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मज्ञान प्राप्त करने पर साधक की स्थिति कैसी हो जाती है। श्लोक 11 और 12 में वे बताते हैं आत्मा शुद्ध और स्वतंत्र है। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, तुम वास्तव में ना तो बंधे हो ना मुक्त, तुम सदा शुद्ध, सदा स्वतंत्र, सदा आनंद स्वरूप हो। बंधन और मुक्ति केवल मन की कल्पनाएं हैं। यहाँ स्पष्ट संदेश यह है, आत्मा पर न पाप का प्रभाव है न पुण्य का। जन्म मरण, सुख दुख सब शरीर और मन के स्तर पर है। आत्मा इन सबसे परे है। श्लोक 13 और 14 में वे अज्ञान ही बंधन है समझाते हैं। वे कहते हैं, जब तक साधक यह सोचता है कि मैं शरीर हूँ, मैं कर्म करता हूँ, तब तक वह संसार में बंधा रहता है। परंतु जैसे ही उसे अनुभव होता है कि मैं केवल साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ है, बंधन किसी बाहरी चीज से नहीं है, बल्कि हमारे अज्ञान से है। ज्ञान का प्रकाश मिलते ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। श्लोक 15 और 16 में ज्ञानी की दृष्टि से वे समझाते हैं, ज्ञानी व्यक्ति संसार के कर्मों से अप्रभावित रहता है। वह जानता है कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, इसलिए वह भीतर से सदैव शांत और निडर रहता है। जैसे आकाश बादलों से ढक जाने पर भी स्वयं अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा भी सुख दुख के बादलों से प्रभावित नहीं होती है। श्लोक 17 और 18 में वैराग्य का महत्व समझाते हुए अष्टावक्र जनक को कहते हैं, संसार की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जो साधक इन्हें तृप्त करने में लगा रहता है वह बंधन में पड़ता है, परंतु जो वैराग्य अपनाकर इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त हो जाता है। यह शिक्षा आज के समय में भी प्रासंगिक है। लोग समझते हैं कि ज़्यादा धन, ज़्यादा सुख सुविधा मिल जाएगी तो संतोष मिलेगा, लेकिन वास्तविक संतोष बाहर से नहीं, भीतर से आता है। श्लोक 19 और 20 में आत्मज्ञान की पराकाष्ठा को समझाते हुए अंत में अष्टावक्र कहते हैं, जब साधक को यह अनुभव हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो उसके लिए न तो कर्ता भाव रहता है न भोक्ता भाव। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति न दुख से दुखी होता है न सुख से अहंकारी। उसके लिए सब कुछ समान हो जाता है। यही स्थिति है जीवन मुक्ति। अंत में ये सारांश समझ लेते हैं। मित्रों, अध्याय 1 के श्लोक 11 से 20 हमें यह बताते हैं कि आत्मा सदा शुद्ध और स्वतंत्र है। बंधन और मुक्ति केवल अज्ञान की कल्पना है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। वैराग्य और आत्मज्ञान से ही वास्तविक शांति और मुक्ति मिलती है। यह भाग हमें सिखाता है कि हमें अपनी पहचान या शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में करनी है। जब यह दृष्टि बदलती है तो जीवन का हर दुख, हर भय समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, यह थे 11 से 20 श्लोक का सार। आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण या ओम लिखें। धन्यवाद।